Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we have started unit number 5, and what is the name of our unit? It is Agriculture and Livestock. And today I will deliver its first lecture. I have already given the complete introduction of this unit. Let's start the first lecture. So my dear students, we will start the today's lecture with an activity. And for activity, what you need to do is आपको ये वाली worksheet इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करनी है, या आप ये वर्कशीट अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन योर नेम एंड योर क्लास. एंड व्हाट यू नीड टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पिक्चर गिवन हियर. तो ये पिक्चर किस चीज की आपको लग रही है? सबसे पहले तो आप ये सोचे. वेरी गुड, खेतों की पिक्चर है, फील्ड्स. वेरी गुड. और फील्ड्स में क्या है? बहुत सारी क्रॉप्स हमें नजर आ रही हैं. एंड देन वी कैन सी अ फार्मर ऑन अ ट्रैक्टर. सो अब आपको क्या करना है? आपको वर्ड बैंक आपको दिया गया है यहां पर, फार्मर, फील्ड, ट्रैक्टर. और आपको जो ये चीजें हैं ये आपको इस पिक्चर में से ढूंढ के और उनके साथ लेबल करना है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस? आप यहां पे इसका नाम लिखेंगे. देन हु इज ही? व्हाट इज दिस कॉल्ड? एंड द वर्ड बैंक इज गिवन हियर. करेक्ट स्पेलिंग्स आर रिटन हियर. और आपने इनको देख के जो है इसको कंप्लीट करना है. आफ्टर दैट, वंस यू हैव रिटन द वर्ड्स, फिर आपको इस पिक्चर को अच्छा सा कलर करना है. ठीक है? क्विकली पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट इट. I hope everybody has done it. So my dear students, आपको पता है कि फार्मर जो है वो खेतों में काम करते हैं with the tractor, वहां पे क्रॉप्स ग्रो होती हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्रॉप्स से रिलेटेड है. So my dear students, first of all, let's quickly look at the student learning outcome for today. So in today's lecture, all the students will be able to list the major crops in Pakistan. So आपके मुल्क में, पाकिस्तान में कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो ग्रो होती हैं, हम उनमें से मेजर क्रॉप्स जो है, फेमस क्रॉप्स जो है, हम उनके नाम को लिस्ट डाउन करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली लुक एट द इस्लामिक पर्सपेक्टिव. सो it is who has made the earth subservient to you, easy for you to walk, to live and to do agriculture on it. So walk in the path thereof and eat of his provision, and to him will be the resurrection. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने ज़मीन को हमारा घर बनाया है और यहाँ पे हमारे रहने की जगह बनाई है, हमारे खाने के लिए फसलें उगाई हैं ताकि हम क्रॉप्स जो हैं वो उनको उगाएं और उसके बाद हम उनको उनसे जो है वो फीड कर सकें अपने आप को. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है और हमने उसी की तरफ जो है तमाम इंसानों ने, तमाम जानदारों ने अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है और वहीं हमारा हिसाब होगा. So my dear students, now is the time for pre-reading question. Quickly name some of your favorite food cereals. कौन सा सीरियल है जो आपको खाने में बहुत पसंद है? जैसे मुझे कॉर्नफ्लेक्स बहुत पसंद है. आपको कौन से पसंद है? कुछ बच्चों को चॉकलेट सीरियल्स पसंद होते हैं, कुछ को ओट सीरियल्स पसंद होते हैं. So आपको पता है कि ये सीरियल किस चीज से बनते हैं? From different crops that are grown. कुछ जो है वो गंदुम से बनते हैं, कुछ चावलों से बनते हैं, कुछ जौ से बनते हैं, यानी कि ओट्स से बनते हैं. सो ये सीरियल जो है ये तमाम जो है जो मुख्तलिफ क्रॉप्स ग्रो होती हैं उनसे बनते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर 39 इन योर GK2 बुक्स. I hope everybody has opened the page. So my dear students, let's start the reading. Okay. Before that, quickly look at the picture. तो यहाँ भी पिक्चर में आपको एक फील्ड नजर आ रही है जहां पर ट्रैक्टर जो है वो क्रॉप्स के ऊपर काम कर रहा है, हार्वेस्टिंग हो रही है, हल चलाया जा रहा है. So now let's start the reading. The cultivation of land for growing crops and rearing animals is called agriculture. So again, इसी सेंटेंस को दोबारा देखिए, because a lot of vocabulary words are here. The cultivation यानी कि जो फसलें हम उगाते हैं उनके लिए हम जो है वो मुख्तलिफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. और rearing animals यानी कि जो जानवरों को हम पालते हैं, इस सारे काम को यानी कि कल्टिवेशन ऑफ लैंड को और rearing ऑफ एनिमल्स को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर कहा जाता है.
सो बेसिकली सिंपली एग्रीकल्चर की मैं अगर आपको उर्दू में डेफिनेशन बताऊं तो वो ये है कि जो हल चलाया जाता है और जो जमीन है उसको सैराब किया जाता है ताकि वहां पर मुख्तलिफ जो फसलें हैं वो उगाई जा सके। इसके अलावा मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो पाले जाते हैं इसी काम के लिए कि वो हल भी चलाते हैं और उनसे हम मुख्तलिफ जो है वो खाने पीने की अशिया जैसे कि दूध, गोश्त और ये तमाम अशिया जो है वो अंडे हम हासिल करते हैं। तो इस चीज को कहा जाता है एनिमल रियरिंग। सो फसलें उगाना और जानवरों को पालना, फार्म एनिमल्स को पालना, इन तमाम चीजों को कलेक्टिवली कहा जाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, so now the definition of agriculture is clear that cultivation of land and rearing of animals, rearing का मतलब है पालना जानवरों को, is called agriculture. Okay, now Pakistan is mainly an agricultural country. About 25% of total land area of Pakistan is under cultivation. So my dear students, पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं देहातों में जो रहते हैं वो फसलें उगाकर या फार्मर्स होते हैं, उनका पेशा फार्मर है। और 25% जो लैंड है पाकिस्तान का, यानी कि अगर आप इस सर्कल को कहें कि दिस इज द लैंड ऑफ पाकिस्तान और इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो जो 25% एरिया है पाकिस्तान का दैट इज बीइंग कल्टिवेटेड, यानी कि वहां पर फसलें उगाई जाती हैं। सो इसलिए पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है। The major crops of Pakistan can be categorized in 2 types. So पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। What are they? फूड क्रॉप्स यानी कि जिनसे खाना हासिल किया जाता है, एंड कैश क्रॉप्स जिनको बेचकर मुनाफा कमाया जाता है या जिनसे मनी जनरेट किया जाता है। ओके, इनको इंपोर्ट किया जाता है मुख्तलिफ मुल्कों में और इससे फिर जो है वो मुनाफा जनरेट किया जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स फर्स्ट क्विकली लुक एट द फूड क्रॉप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो पिक्चर्स को देखा करें। सो हियर यू कैन सी दिस इज राइस, दिस इज मेज, these are pulses and this is wheat. So all these crops are examples of food crops. So what are food crops? Crops grown for food are called food crops. Some of the major food crops are rice, maize, pulses, wheat. यानी कि चावल, सिट्टे, दालें और गंदम, ये तमाम जो है ये फूड क्रॉप्स होती हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द कैश क्रॉप्स। सो व्हाट आर कैश क्रॉप्स? क्रॉप्स दैट आर ग्रोन टू बी सोल्ड आउट फॉर प्रॉफिट आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। सम ऑफ द मेजर कैश क्रॉप्स आर टोबैको यानी कि तंबाकू, कॉटन यानी कि कपास या रुई, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स यानी कि जिनसे तेल हासिल किया जाता है, ऐसी क्रॉप्स जैसे कि सनफ्लावर है, शुगर केन यानी कि गन्ना। सो ये वाली जो क्रॉप्स हैं इनको बेचकर मुनाफा हासिल किया जाता है, प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, इसी वजह से इनको कैश क्रॉप्स कहा जाता है। इनको मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो बेचते हैं हम और उससे हमारा मुल्क जो है वो प्रॉफिट जनरेट करता है। सो पाकिस्तान में मुख्तलिफ क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, कुछ जो है वो खाने की जरूरियात पूरी करती हैं और कुछ से हम जो है वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल फ्लोर फ्रॉम व्हीट, sugar from sugarcane. Let's see how do we get clothes from cotton. So ये हम next lecture में पढ़ेंगे। So हम जो मुख्तलिफ crops grow करते हैं, cultivate करते हैं, उनको उगाते हैं, उनसे हम मुख्तलिफ चीजें हासिल करते हैं, जैसे कि हम गंदम से आटा हासिल करते हैं। इसी तरह जो गन्ना उगाया जाता है, शुगर केन जो है, उससे हम चीनी यानी कि शुगर हासिल करते हैं। कॉटन जो है वो रुई से, कपास से हासिल की जाती है और उससे हम कपड़े बनाते हैं। इसकी स्टोरी जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्रैक्टिस। फॉर प्रैक्टिस यू विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स पेज नंबर 45. क्विकली ओपन इट इन योर GK2 बुक्स।
I hope everybody has opened the page. So my dear students, what you need to do is, here are all the word banks and different crops are written. What you need to do is put the food crops and cash crops in their appropriate column. तो आपको food crops और cash crops जो हैं उनको दोनों columns में fix करना है. Let me do the first one for you. So what is wheat? Wheat is a food crop. And what is cotton? Cotton is cash crop. So this is how you will complete it. कुछ से हम खाना हासिल करते हैं और कुछ से हम profit generate करते हैं. Okay, my dear students, now I request you all to move forward towards the writing practice. It is also given on page number 45. Very good. Today we will do question number 2 and question number 3. So question number 2 is, what is agriculture? अभी मैंने आपको complete definition explain की है, यानी कि when the land is cultivated for growing crops and animal rearing is done, this is called agriculture. So here is question number 2. The cultivation of land for growing crops and rearing animals is called agriculture. Now, question number 3 is, name any 2 cash crops grown in Pakistan. So, कोई ऐसी 2 crops जिनसे profit generate किया जाता है, अपने उनके names लिखने हैं. Cotton and sugar cane. आप और भी कोई भी cash crops जो हैं वो ढूंढ के उनके names जो हैं वो लिख सकते हैं, like maize and etc. Okay, my dear students, you will complete it in your notebooks. Now, let's move forward towards the evaluation. Okay, today we will do question number 1 till question number 8. I will ask the questions and you will reply or you will answer orally. Okay, listen to the questions carefully. What is agriculture? Land cultivated for crops and rearing animals is called agriculture. Very good. How many types of crops are grown in Pakistan? 2 types of crops. Name them. Food crops and cash crops. Very good. Tell the name of crops grown in Pakistan. Wheat, maize, sugarcane, rice. These are all some examples of the crops grown in Pakistan. What is food crop? Crops grown to fulfill the needs for food are called food crops. Name some food crops. Wheat, rice, maize. These are all food crops. What is cash crop? Cash crops are grown to generate profit, or they give us profit. These are called cash crops. So name some of the cash crops. Cash crops are like wheat bhi cash crop hai, rice bhi cash crop hai, sugar cane, cotton. These are all cash crops. Now, very important question, question number 8. Rice and wheat are major crops of Pakistan. Pakistan earns huge money through these crops. Are rice and wheat food crops or cash crops? So my dear students, एक बात आप बड़ी important है जिसको आप सुने और understand करें कि wheat और rice जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा grow होती है, major crop है. और क्योंकि हमने कहा कि ये तो food crops हैं, क्योंकि हम इससे खाना हासिल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको बेचकर बहुत ज़्यादा profit भी earn करता है. So what are they? They are food crops or cash crops? They are both. They lie in both the categories. यानी कि ये food crops भी हैं और cash crops भी हैं, क्योंकि हम इनसे अपनी फूड नेसेसिटी भी पूरी कर रहे हैं और हम इनको बेच के प्रॉफिट भी जो है वो जनरेट करें. वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द होमवर्क. सो फॉर होमवर्क व्हाट यू विल डू इज, यू विल डू होम एक्टिविटी नंबर 1 गिवन ऑन पेज नंबर 39. So search for some more food and cash crops other than given in the book and note down in your notebook. So पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स जनरेट की जाती हैं, ग्रो की जाती हैं. सो जो बुक में दी गई है उसके अलावा आपने कुछ सर्च आउट करनी है. आई हैव डन दिस फॉर यू. सो आपको इस तरह का एक टेबल बनाना है अपनी नोटबुक्स में, और फिर वन साइड यू विल राइट डाउन फूड क्रॉप्स एंड अदर साइड यू विल राइट डाउन कैश क्रॉप्स. सो सोयाबीन इज अ फूड क्रॉप. पोटैटो, दीज आर ऑल्सो फूड क्रॉप्स. स्वीट पोटैटोज यानी कि जो वो होते हैं शकरकंदी, and then barley. So these are all food crops. Then comes coffee, tea, spices and fruits. These are cash crops. So these are some cash crops and food crops other than written on our book, जो कि मैंने search out करके आपके लिए लिखी हैं.
Now, next is independent activity number 1. It is given on page number 39. So, search out the areas in Pakistan which cultivate wheat and cotton. Also, find out the province which has the largest contribution in the production of cotton. So, my dear students, पाकिस्तान में कौन कौन से एरियाज में व्हीट और कॉटन जो है वो ग्रो की जाती है. लेट्स हैव अ लुक. मैंने सर्च आउट किया आपके लिए. कॉटन इज प्रोड्यूस्ड इन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान. यानी कि ऑलमोस्ट सारे प्रोविंसेस में जो है वो कॉटन ग्रो की जाती है. लेकिन मेजर प्रोडक्शन इसकी कहां होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीट भी हम देख लेते हैं. व्हीट इज प्रोड्यूस्ड इन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान. गंदम या व्हीट को भी तमाम जो प्रोविंसेस हैं उसमें कल्टीवेट किया जाता है. लेकिन मेजर प्रोडक्शन इनकी कहां होती है? व्हीट और कॉटन की. बट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड व्हीट इज पंजाब. सबसे ज्यादा कॉटन और व्हीट जो है वो पंजाब में ग्रो की जाती है, कल्टीवेट की जाती है. ओके, सो मैंने आपके लिए आपके होमवर्क को इजी कर दिया. आई हैव सर्च इट आउट फॉर यू. अब इस इंफॉर्मेशन को कीप दिस इन माइंड. Okay, my dear students, now is the time for wrap up. So what have we learned today? Today we have learned that agriculture means growing crops and rearing animals. Pakistan grows food crops and cash crops. Crops grown for food are called food crops. Crops grown for profit are called cash crops. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture and you have learned a lot of things. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.